या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भाइयों और बहनों, आप सभी को तीसरी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन की अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं। यह वह दिन है जब माँ दुर्गा का चंद्रघटा रूप प्रकट हुआ था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र ऐसा चमकता था कि मानो घंटे की आभा हो। उनकी दिव्य टंकार से ही दुष्ट असुर थर थर कांपने लगते हैं। माँ का स्वरूप अद्भुत था। सिंह पर आरूढ़ होकर एक तेजस्विनी देवी, जिसका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था और 10 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, अस्त्र शस्त्र, धनुष, बाण, कमंडल धारण किए हुए, गले में सफेद पुष्पों की माला और सिर पर रतन जड़ित मुकुट सुशोभित था। माता चंद्रघटा के दर्शन मात्र से ही भक्त के भय मिट जाता है और शत्रुओं का अंत निश्चित हो जाता है। एक समय में महिषासुर नामक राक्षस ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं से सारे अस्त्र शस्त्र छीन लिए तो देवता निराश होकर त्रिदेवों के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी बातें बताई कि किस प्रकार महिषासुर ने उनसे अस्त्र शस्त्र छीन लिए, किस प्रकार देवलोक पर अधिकार कर लिया है। तो त्रिदेव देवताओं की बात सुनकर अत्यधिक क्रोध में आ गए और उनकी अग्नि के समान क्रोध भड़क उठा। उसी तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, चारों ओर प्रकाश फैल गया। वही शक्ति माँ चंद्रघटा के रूप में प्रकट हुई। तो चंद्रघटा देवी को शिवजी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र और घंटा दिया, सूर्य ने तेज और तलवार दी और उनका वाहन सिंह बना। तो अब माँ रणभूमि की ओर बढ़ने लगी। देवताओं की धड़कनें तेज हो गई, असुर थर थर कांपने लगे, घंटे की टंकार गूंजी तो धरती डोल उठी, आकाश थर्रा उठा। हजारों असुर बहरे हो गए, कई मूर्छित होकर गिर पड़े और अनगिनत भाग कर खड़े हुए। माँ ने एक एक करके सभी असुरों का संहार कर दिया। अंत में स्वयं महिषासुर सामने आया। उसने बार बार अनेक रूप बदला। वह रूप बदलने में माहिर था। तो कभी भैंसे के रूप में माँ के सामने आता, कभी शेर के रूप में माँ के सामने आकर लड़ाई करता, कभी हाथी के रूप में, परंतु माँ का साहस अडिग रहा। तो अंत में माँ ने त्रिशूल के प्रहार से महिषासुर का अंत कर दिया। फिर देवताओं ने ऊपर से पुष्प वर्षा की। स्वर्गलोक माता की कृपा से एक बार पुनः सुरक्षित हो गया था। तो चलिए अब हम माता की स्तुति को जान लेते हैं। हे पर्वतराज की पुत्री, हे त्रिलोक की रक्षा करने वाली माता, आपकी गर्जना से दानव दल कांप उठता है। हे सिंह वाहिनी माँ, आपके चरणों में शरण लेने वाला भक्त कभी भय और संकट से ग्रसित नहीं होता। आपके त्रिशूल से अधर्म का नाश होता है। आपकी कृपा से भक्तों का जीवन उज्जवल होता है। हे चंद्रघटा माँ, आप शांति, समृद्धि और आप ही मोक्ष की दात्री हो। माँ चंद्रघटा का तीसरे दिन पूजा होती है। यह रूप सौम्य भी है और प्रचंड भी है। माँ चंद्रघटा की उपासना करने से जीवन से भय, रोग, संकट सब कुछ दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक दिन माता को अलग अलग भोग अर्पित करने से विशेष फल प्राप्ति होती है। तो तीसरे दिन माँ चंद्रघटा को दूध और उससे बने व्यंजन का भोग लगाना शुभ माना गया है, जैसे दूध से बनी खीर, मलाई, पंचामृत, दूध से बनी मिठाई, रसगुल्ला, पायस आदि। यानी तीसरे दिन माँ चंद्रघटा को खीर का भोग लगाना बहुत शुभ माना गया है। खीर का भोग लगाने से भक्त को अलौकिक शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ग्रामीण परंपराओं में नैवेद्य को भोग या बिग्घा बोला जाता है, इसलिए चंद्रघटा के तीसरे दिन माँ का बिग्घा का अर्थ है माँ चंद्रघटा को दूध से बने पकवानों का भोग अर्पित करना। तो हम आइए जान लेते हैं कि तीसरे दिन माँ की पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले हमें स्नान करके माँ की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर माँ को पीले सुनहरे फूल अर्पित करें। धूप दीप जलाकर माँ की स्तुति करें। खीर और नैवेद्य का भोग लगाएं और ओम देवी चंद्रघटाई मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद माँ चंद्रघटा की अंत में आरती कर ले। धूप दीप जलाकर आरती करके अंत में प्रसाद स्वयं लें और अपने
परिवार में सभी लोगों को वितरित कर दें। दूध का भोग लगाने से जीवन में शांति और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि और शांति की वृद्धि होती है। माँ चंचलता का और डर का समापन करती है, इसीलिए तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की विशेष पूजा आराधना की जाती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघटा का व्रत करके कुछ टोटके करने से हमारे जीवन में शुभता और शांति आती है। तो पहला टोटका है कि माँ चंद्रघटा की पूजन करते समय हमें पीतल का घंटा बजाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इसकी ध्वनि से नकारात्मक शक्तियाँ तुरंत घर से बाहर भाग जाती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति आती है। नंबर 2 पर है, माँ की पूजा करते समय पीले सुनहरे वस्त्र पहने और माँ को भी पीले फूल चढ़ाएं। फिर पूजा के बाद घर पर कहीं पीला कपड़ा रख दें, इससे घर में धन और ऐश्वर्य का आगमन होता है। शत्रु निवारण के लिए एक नींबू पर 21 बार ओम चंद्रघटाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर उस नींबू को 4 टुकड़ों में काट कर चारों दिशाओं में फेंक दें। शत्रु और बाधाएं अपने आप नष्ट हो जाएगी। यदि व्यापार में नुकसान हो रहा है तो माँ चंद्रघटा की पूजा के बाद इलायची माँ चंद्रघटा को चढ़ाएं। 5 या 7 इलायची आप ले सकते हैं। रात में वही इलायची आप अपने बटुए या तिजोरी में रख लें। व्यापार में वृद्धि और धन लाभ होता है। माँ चंद्रघटा का मंत्र का 108 बार जाप करने से रोग और भय से मुक्ति मिलती है। पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्यों को सिंदूर का तिलक लगाएं, इससे भय, मानसिक अशांति और रोग दूर होते हैं। सुहागिन स्त्रियां अगर तीसरे दिन माँ को सिंदूर, चूड़ी और लाल चुनरी अर्पित करती हैं, फिर वह चुनरी संभाल कर रख लें, इससे विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती है और दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। प्रिय भक्तों, तीसरे दिन ये छोटे छोटे टोटके करने से माँ चंद्रघटा तुरंत प्रसन्न हो जाती है और जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो माँ चंद्रघटा की पूजा करने के लिए हमें पूरे भक्ति भाव से माँ चंद्रघटा की पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ भाव को देखती है। सच्चे भाव और भक्ति से अगर माँ चंद्रघटा की पूजा हम करते हैं तो माँ जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करके भक्त के जीवन में सुख समृद्धि शांति का वास अपने आप हो जाता है। माँ की कृपा असीम हो जाती है। जिस घर में माँ का वास होता है उस घर में कभी दुख दरिद्र बीमारी कष्ट रोग कुछ भी नहीं आते हैं और माँ की कृपा से सभी जीवन में सारे कार्य उत्तम होने लगते हैं। जिस घर पर माँ की कृपा बन जाती है तो समझिए वो घर मालामाल ही रहता है। उस घर में कभी दुख क्लेश झगड़ा वगैरह कुछ नहीं होता है। तो माँ चंद्रघटा के सौम्य रूप की पूजा आराधना कीजिए और माँ चंद्रघटा को प्रसन्न करके अपने जीवन में लाइए। जय हो माँ चंद्रघटा की, जय हो।